भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बढ़िया आनंद के साथ व्यवस्था करनी चाहिए। कहते हैं कहाँ करवाएं, तो कहते तीर्थे, या तो तीर्थ में, वापी बने अथवा वन में, नहीं तो गृहे वा श्रवणम मतम, या तो घर में या तीर्थ में, और नहीं तो विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा सुधम, जहीं पर कहीं बढ़िया विशाल पंडाल लगने लायक हो वहां पर व्यवस्था करनी चाहिए, या घर में या तीर्थ में या वन में भगवान की कथा सुननी चाहिए। पहले तो वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो, वक्ता का लक्षण बतला रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। एक वक्ता हो जो वेद का अध्ययन किया हो, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया हो और शास्त्र को समझाने में कुशल हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण विप्र से ही कथा सुननी चाहिए। क्षमा चाहूंगा, स्त्री शरीर से अनुष्ठानात्मक भागवत की कथा नहीं श्रवण करना चाहिए और उनको भी नहीं सुनाना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों का सिद्धांत है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किनको क्या करना चाहिए किनको क्या नहीं करना चाहिए। और सिद्धांत कहता है कि भाई ब्राह्मण, क्योंकि अनुष्ठान है, अनुष्ठान में इतनी शुद्धता रखनी चाहिए कि हम लोग पहले, अब दाढ़ी मोछ भी नहीं बनाना, आप लोग दाढ़ी नखून आदि भी नहीं बनाते, अनुष्ठान में बड़े ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है। तो माता लोगों को भगवान के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें उनकी अशुद्धियां, अशुद्धा से उनको गुजरना पड़ता है। तो आप व्यासपीठ पर बैठी हैं और यदि मध्य में यदि आपकी अशुद्धि अवस्था आ गई तो उस समय तो आप नष्ट कर देंगे पूरा, उस समय तो नष्ट हो जाएगा ना। तो लेकिन विचार लोग नहीं कर पाते। श्रोता को भी सोचना चाहिए कि हम किससे सुने। सर्फोच्छिष्टम यथापय, शास्त्र कहता है सर्फोच्छिष्टम यथापय, दूध पीने योग्य हो लेकिन यदि उसमें सर्प जूठा कर दे तो क्या दूध पीने लायक है? नहीं है। तो यदि अशुद्धि अवस्था में आप भगवान की कथा सुनाएंगे तो उसका तो दोष लगेगा ना, आपको भी लगेगा, सुनने वाले को भी लगेगा। तो कई नियम है, अब इस पर लोग शास्त्रार्थ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसमें निंदनीय नहीं है। शिव चर्चा का नाम सुने, शिव चर्चा कहीं कहीं गांव में शिव चर्चा होती है, किसी ने मना किया? नहीं किया। आप सत्संग कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। वैदिक अनुष्ठानात्मक अनुष्ठान हो रहा, देखिए पारायण हो रहा था, वैदिक पूजन हो रहा था, पूजन पारायण चल रहा है, ब्राह्मणों का वर्ण होता है, उसमें आपका वर्ण होगा, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण से भी अनुष्ठान नहीं कराना चाहिए, ब्राह्मणों का निंदनीय ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिनः, जो अनेक धर्म को मानने वाला है, जिसमें सनातन धर्म को मानने में सामर्थ्य नहीं है, सनातन धर्म में उसकी दृढ़ता नहीं है, पलटू राम है। अभी सनातन धर्म के जय जयकार कर रहा है, वहां पर जाकर के दूसरा जय जयकार करने लगा, ऐसा नहीं। जिसमें सनातन धर्म के प्रति उसकी आस्था हो। स्त्रीणः, स्त्रियों में जिसकी आसक्ति न हो, अनासक्त हो, वैराग्यवान हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर के कथा सुननी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और क्या कह रहे हैं कि खाने पीने के लिए भी कुछ बता दीजिए, 7 दिन में क्या खाएं क्या पिए। बोले कि देखो भैया, लिखा है कि फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेत् कर्तव्यम श्रवणाय तत्। या तो आप एक बार भोजन कर सकती हैं, रहना है तो 7 दिन फलाहार रहिए, और नहीं तो रात्रि में कथा सुनने के बाद भोजन कर सकते हैं। लेकिन सीधा कह दिए कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भैया भोजन नहीं हो रहा है, फलाहार हो रहा है और फलाहार पर शरीर में चक्कर आ रहा है और कथा सुनने में असाध्यता हो रही है, तो सबसे बढ़िया छक के खाइए, बढ़िया से बैठ करके कथा सुनिए। तो भोजन करने में कोई, लेकिन भोजन क्या नहीं करना इसमें लिखा है, द्विदलम मधु तैलम च गरिष्ठानम तथैवत। मसूर का दाल नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, गरिष्ठ अन्न नहीं खाना है। गरिष्ठ अन्न मतलब कि बहुत ज्यादा चाप करके मत खा लीजिए कि कथा में आकर श्री सीताराम जमाई लेते ही रह जाए, तो ऐसा भी गरिष्ठ अन्न नहीं करना। और भाव दुष्टम, भोजन बनाने वाले व्यक्ति पर ध्यान कि उसका भाव दूषित न हो, शुद्ध भाव से भोजन बनाए। पर्युषितम, बासी भोजन नहीं करना है। और उच्छिष्टम, जूठा भोजन नहीं करना है। और आनंद के साथ भोजन करके कथा सुनिए। छोड़ना क्या है, 7 दिन आप लोग कम से कम, जितने बाहर से भी लोग आ रहे हैं, गीता माता जी कहाँ गई, आपको भी प्याज लहसुन अब नहीं खाना है 7 दिन तक। चलिए बहुत भगवान, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 7 दिन तक अब एक जगह मैं कथा कर रहा था बिहार में, औरंगाबाद का नाम सुने जी, औरंगाबाद एक जगह है, कथा मैंने कह दिया कि भैया कथा सुनने वाले
प्याज लहसुन नहीं खाना है। दूसरे दिन कथा पंडाल पर बैठ रहा हूँ, श्रोता ही गायब है। मैंने कहा काहे जी? बोले कि पंडित जी आप ही कह दिए कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ेंगे, भले कथा छोड़ देंगे। हमने कहा धन्य ऐसे श्रोता। तो नहीं, कोशिश करना चाहिए 7 दिन तक कम से कम प्याज लहसुन को छोड़े। छोड़ना मुख्य रूप से क्या है? कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भम मोहम तथा द्वेषम दूर च कथावृत्ति। काम को छोड़िए, ब्रह्मचर्य से रहिए। क्रोध को छोड़िए, मद को, अभिमान को छोड़िए। मत्सर माने ईर्ष्या आदि छोड़ दीजिए। दंभ को छोड़िए, मोह को छोड़िए, द्वेष को छोड़िए, इस सब चीज को छोड़िए। पकड़िए किस चीज को? तो कहते हैं पकड़ना है सत्यम, सत्यता को पकड़िए। शौचम, पवित्रता से रहिए। दया, दया भाव को अपनाइए। मौनम, मौन रहिए 7 दिन तक। कोई यदि कुछ बोल भी रहा है तो अत्यधिक मौन रहिए। ऐसा ना हो कि चिड़चिड़ा मन हो जाए, क्रोध में कुछ बोल दें, तो 7 दिन तक मौन होकर के रहना चाहिए। विनय भाव से विनयम तथा उदार मानसम, उदार मानसा से यह कथा सुननी चाहिए। विधि सुना करके गोकर्ण जी ने पुनः जब भागवत कथा कराई, सब लोगों ने आनंद पूर्वक कथा सुनी। जय जयकार हो गया। सब लोग बैकुंठ से आकर के विमान आया, सब लोग विमान पर बैठ करके बैकुंठ धाम में चले गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, बोलिए भागवत भगवान की। आनंद ही आनंद हो गया। कहने लगे कि